अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू पेक AGM मॉनिटर। मैं आपके टीचर यासिर, जो आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास नंबर 7 एडोब फोटोशॉप 24 की। और इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट टूल जो कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में आपको बताऊंगा। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या है और क्या काम करता है। और इसके पहले मैं क्लास पढ़ा चुका हूँ और उसको आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा टूल मैं बता चुका हूँ सिलेक्शन टूल के बारे में। और इसमें मैं और मज़ीद आपको समझा दूंगा ताकि आपको मज़ीद समझ में आ जाए और सिलेक्शन टूल के बारे में। और चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल एडोब फोटोशॉप को ओपन कर चुका हूँ। अगर आपके पास 24 नहीं है तो आप 24 यूज़ कीजिएगा, क्योंकि 24 में बहुत एडवांस सेटिंग है। मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे आता हूँ। ये हमारा पास आ गया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या है, इसको ये कि एक क्लिक करेंगे तो फिर पूरा इमेज को ये खुद ब खुद क्या कवर कर लेता है। इसका खासियत है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल, जब देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक क्लिक कर लिया, पूरे इमेज को सिलेक्शन करके दे दिया। अब यहाँ भी आप क्या करेंगे, सिंपल से इसको कंट्रोल C करेंगे और कंट्रोल V पेस्ट करके आपको सिंपल से क्या करेंगे, इसका फिर कॉपी बनाएंगे। देखो, आप कॉपी बना सकते हो आराम से। ये देखो, दोबारा हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, दूसरा कॉपी बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। सिर्फ एक क्लिक के अंदर पूरे इमेज को क्या करते हैं, बैकग्राउंड पे चेंज होता है इससे, और सारा कुछ इसके अंदर होता है। ठीक है, मैं आपको आखिर बताता चलूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये तो एक था हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि एक की बस एक ही को मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं सेलेक्ट करके इसको कॉपी बनाऊँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपल से आएंगे दोबारा इस टूल पे, तो यहाँ पे इसको बिल्कुल सिलेक्शन करेंगे, ये वाले। ठीक है, तो जैसे मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, सॉरी, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। लाजमी ये चीज़ ख्याल करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका सेलेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ सिंपल से। जैसे मैं सिलेक्शन कर, देखो बिल्कुल ये क्या हो गया, ये पूरे इमेज को क्या सिलेक्शन कर लिया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बाकी है। देखो देखो, यहाँ पे ये कि आपका इसका पाँव वगैरह नहीं आ चुके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड सिलेक्शन पे जाएंगे। जैसे मैंने दूसरे टूल में समझा चुका हूँ, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये देखो, अब यहाँ पे भी ऐड हो गया और यहाँ पे भी ऐड हो गया। माशा कितने ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ, सिंपल फिर कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास दूसरा भी ये होके आ गया। देखो, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे और भी बताता चलूँ। अगर मैं पूरे ये सिलेक्शन कर लेता हूँ, ये पूरे एरिया को, जैसे मैं यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्शन करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने पूरे सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, देखो आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल सिलेक्शन, बिल्कुल बेहतरीन सिलेक्शन हो चुका है। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, कंट्रोल C से इसको कॉपी करता हूँ और कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास ये क्या आ गया, ये दूसरा कॉपी आ गया मेरे पास। ये देखो, तो इस तरह आप सिलेक्शन कर सकते हो। ये देखो, यहाँ मैं कॉपी पे जाता हूँ, ये मेरे पास कॉपी आ गया। ठीक है, तो इस सब सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सिलेक्शन हो चुका है, मैं चाह रहा हूँ कि बस ये सिलेक्शन को, इस सिलेक्शन को वहीं रहने दूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आगे जो है सिलेक्शन, इनको भी इसको साथ ऐड कर लूँ। तो क्या करना है, यहाँ से ऐड पे जाओ और यहाँ से दोबारा इसको ऐड करते जाओ। अब देख सकते हो ये भी ऐड हो गया और सिंपल सी ये भी ऐड हो गया। कितना ब्यूटी बेहतरीन है सिलेक्शन टूल, बहुत एडवांस सेटिंग है। देखो सिंपल से ये भी ऐड हो गया, कितना बेहतरीन टूल है। देखो माशाल्लाह ये भी सिलेक्शन हो गया, क्योंकि बेहतरीन टूल है, बहुत ही एडवांस सेटिंग है। ये 24 है। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको सिंपल से क्या करता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ, तो मैं यहाँ से कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ, तो फिर यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये देखो, अब देख सकते हो। तो इस तरह बहुत ही एडवांस सेटिंग है इसका। तो यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि अब मैंने ये तो सिलेक्शन तो कर लिया, अब मैं यहाँ से चाह रहा हूँ कि इनको हटा दूँ, दोबारा दो को हटा दूँ। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल से यू क्लिक कर लूँगा। जैसे मैंने क्लिक कर लिया, ये सारा हट गया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना, इसको जो मैं सेलेक्ट करूँ वो ही रहे, बाकी क्या वो ख़त्म हो जाए। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो देखो ये रह गया, बाकी सारा कुछ ख़त्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं आता हूँ दूसरी तरफ। एक दूसरा मेरे पास इमेज है यहाँ पे, तो ये इमेज है। ठीक है, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि
पूरा टोटली क्या होगा, सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ से मैं यू पकड़ूंगा, इसको यहाँ तक लेके आऊँगा, तो क्या होगा ये, सॉरी, क्योंकि मैं यहाँ पे दोबारा ये सेटिंग कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आ जाऊँ ये वाला सेटिंग, और यहाँ पे आके ये पूरा जो है मैं सिलेक्शन कर लूँ। तो यहाँ पे मैं आता हूँ सिलेक्शन पे, तो मैं पे सिलेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। देखो माशाल्लाह ये पूरा सिलेक्शन हो चुके हैं। इसमें सिर्फ क्या हो रहेगी, ये पाँव रहेगी। इनके पाँव के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ से फिर मैं इसको क्या करूँगा, पाँव वगैरह सारा ऐड कर लूँगा इसमें। ये देखो आप देख सकते हो, ये देखो बिल्कुल ये भी सिलेक्शन होके आ गया। ठीक है, बहुत ही एडवांस सेटिंग है। तो फिर इसके बाद मैं दूसरे इमेज पे आता हूँ। यहाँ पे मेरे पास दो दो इमेज है। ठीक है, दो इमेज है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो इमेज है ये पूरा सिलेक्शन हो जाए, बैकग्राउंड भी चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सिलेक्शन कर लूँगा इसको। माशाल्लाह देखो ये सिलेक्शन हो चुका है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए। तो मैं सिंपल से क्या करूँ, यहाँ पे आ जाऊँगा, तो इसका बैकग्राउंड क्या करूँगा, ख़त्म कर लूँगा। ठीक है, तो ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ से इसको दोबारा बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से आराम से मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इस पे आता हूँ, कलर पे आता हूँ। कलर में आने के बाद सॉरी, तो मैं चाह रहा हूँ इधर कलर पे आ जाऊँ। ये तो हो गया। अब यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, बहुत ही सिंपल ही कलर है। तो यहाँ से ये आ गया, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, ये कलर चेंज हो गया इसका। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ, अगर दूसरा वाला है हमारे पास ये वाला, इसका भी मैं चाह रहा हूँ कि ये भी क्या हो जाए, रिमूव हो जाए बैकग्राउंड। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये सिलेक्शन ले लेता हूँ एक, ये मेरे पास सिलेक्शन हो किया गया। मैं चाह रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो जाए। तो यहाँ से सिंपल से क्या करता हूँ, ये देखो इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह बहुत ही एडवांस सेटिंग है इसका। तो इसके अलावा यहाँ पे और भी आपको ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये क्लिक क्या ऑप्शन है ये। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाता चलूँगा। जैसे देखो यहाँ पे है, ये सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया। अब जो है यहाँ पे मैं आपको समझा रहा था कि मैं बैकग्राउंड फ़ौरन कैसे चेंज कर लूँ। तो यहाँ पे सिंपल से मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको पहले से ही वो किया हुआ है, सिलेक्शन कर चुका हूँ। तो यहाँ से मैं इसको सिंपल से क्या करूँगा, बैकग्राउंड चेंज कर लूँगा। देखो इसका बैकग्राउंड कितना आसानी से चेंज हो गया। तो यहाँ से मैं इसका कोई और बैकग्राउंड लगा देता हूँ, जैसा ये देखो, सिंपल से इसको मैं नीचे लेके आता हूँ। तो ये देखो, देखो हमारे पास ये बैकग्राउंड चेंज होके आ गया। ठीक है, और बहुत एडवांस सेटिंग था ये एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का। और नेक्स्ट क्लास में हम इसमें और भी टूल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।